मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। हम सभी देखते हैं, जानते हैं, इस चीज़ को मानते भी हैं कि जैसे इंसान कर्म करता है उसको वैसा फल भी प्राप्त होता है। जैसे लिखा भी है कि भोया पेट बबुल का तो आम कहाँ से खाए। अगर हम कांटेदार वृक्ष का बीज लगाते हैं, अगर मैं ये चाहना करूं कि मेरे को आम प्राप्त होंगी, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को तो कांटे ही प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से जैसा इंसान कर्म करता है वैसा ही उसको फल भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही एक वाक्य आता है, कहते हैं कि कोई इंसान था, वो दुकान के ऊपर गया, शाम का टाइम था, दुकानदार से बहस हो गई। उस इंसान ने उस दुकानदार को ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। जो ही उसको थप्पड़ मारा वो घर में चला गया, क्रोध आ गया उसमें भी। जो ही वो घर में गया, अपना क्रोध कहाँ निकाले, उसने अपनी बीबी को थप्पड़ मार दिया। अब बेचारी बीबी क्या करे, वो किसके ऊपर अपना क्रोध उतारे। उसने अपना जो बड़ा बेटा था उसको थप्पड़ मार दिया। अब जो बड़ा बेटा था वो क्या करे, उसने अपने छोटे भाई के ऊपर अपना क्रोध निकाला, उसको थप्पड़ दे मारा। और जो छोटा था सबसे, उसको जब थप्पड़ लगा वो क्या करे बेचारा, वो गुस्से के साथ बाहर गया। वहाँ पर देखा एक कुत्ता है, कुत्ते को ज़ोर से लात मारी। वो कुत्ता दौड़ के चला गया, चिल्लाते हुए जा रहा है। आगे देखा कोई इंसान आ रहा है, उस कुत्ते ने उस इंसान को काट दिया और लहू लहान कर दिया। अब देखने वाली बात है कि वो इंसान कौन था। वो इंसान वही था जिसने दुकानदार को थप्पड़ मारा था। उसने जैसा कर्म किया था, घूम के वो कर्म उसको उसका भोग करना ही पड़ा। अर्थात जैसा इंसान कर्म करता है उसको वैसा फल भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि क्रोध के समय हम रुक जाएं और गलती के समय अगर हम झुक जाते हैं तो सारी समस्या हल हो जाती है। लेकिन जब क्रोध आता है उस वक्त हम रुकते नहीं, गलती के समय झुकते नहीं, इसलिए विवाद होते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरों की कमियों को ना देखें। जब हम दूसरों की कमियों को देखते हैं तो हम अपने भीतर नहीं देखते हैं। ऐसा ही किसी इंसान ने कोयल से पूछा कि हे कोयल, तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती, क्योंकि तेरी जो आवाज़ है, तेरा जो कंठा बड़ा सुंदर है, अगर तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। और कहते हैं कि समुद्र को पूछा कि अगर तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। उसके बाद कहते हैं कि गुलाब के फूल को पूछा कि अगर तुझमें कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता। आगे से कहते हैं तीनों ने मिल के जवाब दिया उस इंसान को कि हे इंसान, अगर तुझे दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। इसी प्रकार से हम किसी की कमियां ना देखें, क्योंकि सब में कोई ना कोई गुण होता है। अब गुण तो सिर्फ परमात्मा में नहीं होता, रब में नहीं होता है, इंसान में कहीं ना कहीं कोई अवगुण होता है। लेकिन इंसान वही है जो दूसरों की गुणों की चर्चा करते हैं। जो दूसरों की गुणों की चर्चा करते हैं उसके जीवन में गुण ही प्रवेश होते हैं। जो दूसरे के अवगुणों की चर्चा करते हैं उसके जीवन में अवगुण ही प्रवेश होते हैं। इसी प्रकार से ना हम क्रोध करें और ना हम कोई ऐसी गलती करें, और हम कर्म वही करें, प्रयास करें कि वो फल हमें वापस प्राप्त होगा। हम दूसरों का भला करें, दूसरों की परोपकार की कामना करें, जिसको हम कहते हैं कि परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, कि दूसरों का हित करना ये सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरों को दुख देना, दूसरों को पीड़ा देना, यही सबसे बड़ा अधर्म है। प्रयास करें कि हमारे कारण किसी का दिल ना दुखे। जय हिंद जय भारत।